ब्रज भाषा में रचित पुस्तक सुरेश शब्द गंधा का सांसद हेमा मालिनी ने किया विमोचन। ब्रज भाषा के सुकवि स्वर्गीय पंडित सुरेश चतुर्वेदी जी द्वारा रचित हिंदी कविताओं के संग्रह सुरेश शब्द गंधा का विमोचन सिने स्टार हेमा मालिनी ने अपने वृंदावन स्थित आवास पर किया। इस अवसर पर उनके प्रतिनिधि श्री जनार्दन शर्मा, साहित्यकार विद्यासागर विकल एवं साहित्यकार गोपाल चतुर्वेदी मौजूद रहे। विमोचन के उपरांत वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, मथुरा एवं जाने माने उद्योगपति महेश पाठक को भी कविता संग्रह के प्रति गोपाल चतुर्वेदी एवं विद्यासागर विकल ने भेंट की। पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने अपने संदेश में कविता संग्रह को अमूल्य धरोहर बताते हुए नई पीढ़ी को इसके माध्यम से कविवर चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी हासिल होगी। जाने माने उद्योगपति महेश पाठक ने संग्रह प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संग्रह आगामी पीढ़ी को प्रेरणास्पद रहेगा। साहित्यकार विद्यासागर विकल ने कहा कि ये पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार व यश भारती से सम्मानित कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा संपादित इस काव्य संग्रह में स्वर्गीय सुरेश चतुर्वेदी द्वारा खड़ी बोली में लिखी गई वे रचनाएं हैं अब सुनी रही। वे कभी किसी मंच तक इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि ब्रज भाषा के प्रचार और उत्थान में पूरे जीवन भर लगे रहे। खड़ी बोली के मंच पर ब्रज भाषा में काव्य पाठ और संचालन उन्होंने काका जी, निर्भय जी सहित देश के तमाम दिग्गज कवियों की मौजूदगी में किया। वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा अपने पिता सुरेश चतुर्वेदी की लिखी कविताओं की पुस्तक का विमोचन किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए साहित्यकार गोपाल चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए यह बताया। वो हाथरस के एक प्रख्यात कवि, उनका बेटा आए थे, वो बुक का रिलीज़ किया था आज। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग आए थे, अपने अपने बुक्स जो लिखते हैं बड़े अच्छी तरह से। एक कृष्ण के ऊपर भी एक व्यक्ति आए थे, उसका भी हमने विमोचन किया आज। कैसा लगता है मैम जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे ब्रज में कितने कलाकार हैं, कितने आर्टिस्ट हैं, कितने साहित्यकार हैं, कितने अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं। कृष्ण के ऊपर ही सब लोग उसमें मग्न में रहते हैं। इतना अच्छा बुक्स लिखा है, वो सब देखकर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ब्रजभाषा में जो पुस्तकें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं उन्हें देखकर कैसा लगता है? ब्रजभाषा देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं सब बॉम्बे ले जाती हूँ, वहाँ पे मेरा हॉल में कॉफ़ी टेबल बुक में रखा हुआ है, तो सब लोग आते पढ़ते हैं, उनको बड़ा अच्छा। देन उनको लगता है कि हमें मथुरा जाना है, वृंदावन जाके देखना है, तो सबको एक इच्छा प्रकट होती है कि और देखने का। आप मैम काफ़ी सालों से ब्रज में हैं और ब्रजभाषा को काफ़ी अच्छी तरह जानती हैं। क्या कभी कोशिश करते हैं कहीं पर जाते हैं तो ब्रजभाषा में बोलने की? ब्रजभाषा ऐसा तो ये तो नहीं कोशिश किया, बट मुझे बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्रेम है हमारे सारे ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों के लिए ही मैं समर्पित हूँ। यहाँ पर ये काम करने 5 साल, 10 साल, 15 साल तक मैं यही रह कर करूँगी और मुझे अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके। मैं गोपाल चतुर्वेदी हूँ हाथरस से। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सुरेश चतुर्वेदी ब्रजभाषा के हिंदी के अच्छे साहित्यकार रहे, जिनका गौलोकवास आज से 29 साल पहले हो गया। उनकी हिंदी रचनाओं का संग्रह जो है वो सुरेश शब्द गंधा इस नाम से पुस्तक का संपादन अंतर्राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने किया है और उसका आज विमोचन हमारे सिने तारिका विश्व प्रसिद्ध अभिनेता हेमा मालिनी जी ने किया है। और वो किताब वाकई में सही मूल्यों में अच्छी साहित्यिक कविताओं की पुस्तक है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अगर ये पुस्तक कहीं पढ़ने को देखने को चाहिए हो लोगों को तो किस प्रकार? जी वो निःशुल्क है, निःशुल्क है। वो हमारे परिवार ने समाज के लिए, काव्य प्रेमियों के लिए एक भेंट स्वरूप वो छापी है और वो उपलब्ध रहेगी। कहाँ से मिलेगी? वो अपने आवास से जहाँ भी कहें अपना आसपास मिल जाएगी। देखिए बहुत खुशी की बात यह है कि जिनकी रचनाओं का संग्रह पुस्तक के रूप में सुरेश शब्द गंधा के रूप में आज जो विमोचित किया है, वो हिंदी के ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि सुरेश चतुर्वेदी जी। और एक सौभाग्य का विषय है कि देश की बड़ी पंचायत में जो ब्रजवासियों की अगुवाई करती हैं वो मथुरा की सांसद सिने तारिका हेमा मालिनी जी ने आज विमोचन किया है उनका। वो हिंदी की रचनाएं हैं उनमें। इससे पहले उनकी एक और संग्रह प्रकाशित हुआ था जो गुरुशरणानंद जी ने जिनका विमोचन किया था, वो पूरा उनका जो था वो ब्रजभाषा में था और ये हिंदी भाषा में है। दरअसल इसके पीछे एक मंशा है गोपाल जी, इसके पीछे एक मंशा है। अंधकार है, आपने सुना होगा, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।
ऐसा नहीं था, ये उनके मरने के बाद, उनके स्वर्गवासी होने के बाद प्रकाशित की गई हैं। परिवार का ये उद्देश्य रहा, मन में ये भावना रही परिवार के में कि उनके द्वारा जो अच्छा लिखा गया है वो समाज में जाए तो जागृति आए तो समाज भी अच्छे और सच्चा जीवन जीने के लिए विवश हो, ऐसी मंशा परिवार की रही है। हिंदी भाषा में लिखी हुई है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ब्रज भाषा की इससे पहले हुई थी, ये हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषा की रचनाएं हैं। दरअसल वो बहुआयामी व्यक्तित्व थे, इतना बढ़िया संचालक शहर के लिए ये सोचने वाला कि शहर हमारा कैसे तरक्की करेगा, इन भावनाओं के साथ गए और ब्रजभाषा के लिए उन्होंने एक लंबा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। उनके द्वारा स्थापित एक अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन होता है और उसकी शुरुआत भी हाथरस से ही उन्होंने की थी, ब्रजभाषा के कवि सम्मेलन की, जो दाऊ जी के मेले से। तो ये खुशी का अवसर है, अच्छा अवसर है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो सुरेश जी ने अच्छा अपने आप में बुना चुना, उसको लोग पढ़ें और उस पर आत्मसात होने की कोशिश करें।